मेरी होने वाली बीवी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बात ही ना हो सकी। तुम्हारी अम्मी से बात हुई? पता है, पास ही खड़ी थी मैं। कल हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ रूहान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। यकीन कर लो मेरी जान, यही इश्क की ताकत है। शुक्र है। तुम्हारे अम्मी अब्बू यहीं रुकेंगे? वो तो नहीं आ सकेंगे नूर। क्या मतलब तुम्हारा? तुम तो कह रहे थे कि अम्मी अब्बू आएंगे। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन असल में बाबा बीमार है ना, और उन्हें रास्ता बहुत तवील लग रहा है, और मैं अभी मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। हम सिर्फ सुमैया आंटी और एलिफ के साथ आएंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी एलिफ और सुमैया आंटी भी तो घर के ही फर्द है ना। सही कहा। मैं जरा घर के कुछ काम देख लूं, फिर रात सोने से पहले तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है जान, लव यू सो मच। लव यू टू। ओ दुआ, मैं तो बस अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। सब ठीक है? बिल्कुल। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कल रूहान रिश्ता लेकर आ रहा है। सच में नूर आपा? मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है आपके लिए। आखिरकार सब ठीक हो गया ना? वाकई अब भी यकीन नहीं आ रहा है, ख्वाब सा लग रहा है मुझे। कल बहुत बड़ा दिन है ना? मगर एक मसला है। कैसा मसला? रूहान की फैमिली मुझे नहीं चाहती। लेकिन इसकी वजह? उसकी अम्मी से मैं एक बार मिल चुकी हूँ, तब शायद मेरे हिजाब की वजह से उन्होंने मुझे एक काम वाली मुलाजमा समझ लिया था। क्या मतलब? हाँ, तभी अंदाजा हो गया था कि वो मुझे पसंद नहीं करेंगी। अब रूहान ने एक बहाना बनाकर मुझे कह दिया कि वो बाबा की बीमारी की वजह से नहीं आ सकते। अरे नूर आपा, बिला वजह परेशान हो रही हैं। इन बातों की फिक्र ना करें, ठीक है? कि ये अम्मी नहीं चाहती या उसके बाबा क्या सोचते हैं। अगर राजी नहीं है वो लोग, तो इससे आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल बात ये है कि आप दोनों राजी हैं, और मुझे यकीन है कि आप खुश रहेंगी। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह दुआ, इंशाल्लाह। मगर अपनी खुशी के दौरान मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ दुआ। ठीक है, देखे ना मैं कितनी खुश हूँ। ओ अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हम पर। हमारे घर 3 बच्चे एक साथ आ रहे हैं। जितना भी शुक्र अदा करूं अपने रब का वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानता है, मुझे तो लड़का होने की बहुत खुशी है। क्या फर्क पड़ता है बेगम? अरे नहीं नहीं, आप नहीं समझेंगे। नायला बहुत तेज है, दुआ से हसद करती है। वो कहती थी उसका बेटा होने वाला है, और नाक में दम करके रखा हुआ था उसने। बच्चों की आवाजें घर में गूंजेंगी, खेलते दौड़ते फिरेंगे घर में। हाय हाय, मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से, यकीन करें। नींद भी हराम हो जाएगी। क्या खाया, क्या पिया, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बस यही सोचूंगी मैं तो। बेगम सब्र तो करो, बस खैरियत से आ जाए दुनिया में इंशाल्लाह। हाँ, वैसे कल रूहान के घर वाले नूर का रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे मुझे किसी ने फोन नहीं किया इस बारे में। शाम बखैर बाबा। जीती रहो बेटी। शायद अम्मी ने बताया हो बाबा, मगर मैं खुद भी बताना चाहती थी। कल शाम रूहान हमारे घर मेरा रिश्ता लेने आ रहा है। हाँ मुझे मालूम है, मगर मैं चाहता था कि उसका बाप मुझे खुद फोन करता। खैर अब किसी रस्म रिवाज की कोई परवाह नहीं। वो लोग अंकारा से आ रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं, मगर बाबा उसके अम्मी बाबा शायद नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब, क्यों नहीं आ सकेंगे?
सुनो नूर, रोहान कह रहा था वो लोग आएंगे। जी वो आ रहे थे, लेकिन रोहान के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी अम्मी भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। तो अब तुम्हारा हाथ कौन मांगेगा बाबा से? क्या एलिफ खातून आएंगे रोहान के साथ? बेटा, क्या उन लोगों को कोई तरीका सलीका नहीं आता? बाबा सेहत का मसला है ना, इसलिए नहीं आ सकते। हस्बुनल्लाह। ये कह रही है ना वो बीमार हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई और फर्क सामने आने लगे। खुदा जाने अब आगे क्या होने वाला है। परेशान न हो, कुछ नहीं होता, ये सब बदनजर का असर है। सही कह रही अम्मी। जो मेरे अल्लाह को मंजूर। सब अच्छा होगा। हाँ, बताना भूल गई, आज जिमल ने एडमिशन ले लिया ड्राइविंग स्कूल में। अरे वाह भाई, मुबारक हो। हाँ, इस ट्रैफिक में तुम्हारी कमी थी। मेरी फिक्र ना करें, मैं आप सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइवर बनूंगी। चलो अब मैं भी खुशखबरी सुनाऊं तुम लोगों को। मुस्तफा और नाइला के यहाँ बेटा होने वाला है। वाह, खुशी की बात है। अरे छोटा अब्दुल्ला आ रहा है। उनके लिए बेटा होना वैसे भी बहुत अहम था ना। तुर्क घरानों में लड़कों को हमेशा से अहम समझा जाता है बेटा। हाँ, देखा है हमने मर्दों को भी। बेटियों में भी बहुत सलाहियतें होती हैं। यानी जो भी हो, बस खैरियत से और सेहतमंद हो। रूहान बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। आओ आओ, बिल्कुल खाने के वक्त पहुँचे हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अरे रोहन, आओ बैठो। थैंक यू। खुश आमदीद। क्या हाल है रूहान भाई? सब ठीक है, तुम सुना? वैसे यूँ बिना बताए यहाँ पर आने के लिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो हमारे घर के फर्द हो, पहले से बताने की क्या जरूरत। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये लो रूहान बेटा, ये भी खाओ। मैंने ये सलाद बहुत मेहनत से बनाई है। इस सब के लिए शुक्रिया पेट भर सवेरा के आपा। खाना। दरअसल मैं यहाँ पर एक नेक काम के लिए आया हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा रिश्ता लेने आए हो उन लोगों से। खैरियत तो है रोहन? मैं और नूर फातिमा शादी कर रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहे ना? बहुत खुशी हुई, तुम दोनों का हक भी है। बहुत खुशी हुई बेटा। तो मतलब मरियम बीबी ने आखिर मंजूरी दे ही दी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो मरियम राजी क्यों ना होती, हद है। हमेशा खुश रहो रोहन, तुम दोनों इसके मुस्तहिक हो। हाउ रोमांटिक यार। लेकिन एक मसला है। वो क्या? मेरे माँ बाप नूर का रिश्ता लेने के लिए नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे या आना ही नहीं चाहते? समझदार भांजी है, फौरन पहचान लिया उसने तुम्हारा मसला। मतलब तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए राजी नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। यानी बात सारी ये है कि रोहान के घर वाले भी मरियम और अप्पू से कम नहीं है। वैसे एतराज हर जगह ही है, अफसोस के साथ। अरे बेटा, नूर कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं जिसे कोई ना चाहे। वैसे बेहतर होता कि पहले वो नूर से मिल लेते। अम्मी मिली थी उससे, लेकिन नूर को उन्होंने मुलाजमा समझ लिया था। क्या उन्होंने उसी वक्त ये बात कह दी थी? बदकिस्मती से हाँ, और बाद में उस बात पर शर्मिंदा भी हुई। लेकिन फिर तो शायद उनका ना आना ही बेहतर हो रोहन। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि नूर का रिश्ता लेने के लिए मैं बिल्कुल भी अकेले वहां यानी उनके घर ना जाऊं। सुमैया खाला, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। क्या आप मेरे साथ चलकर नूर का हाथ मांगेंगी? तुम भी रोहान। मॉम। मम्मी? दिल पर आया मेरा। जिमिल देखो, क्या मॉम सच में रो रही हैं? मैं अभी इस मोमेंट की तस्वीर खींचती हूँ, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। फौरन खींचो, मिस मत होने देना ये अरे मोमेंट। इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यूं ना करे सुमैया खाला, अगर मुझे मालूम होता कि सवीरा आपा जल्दी यहाँ आए, देखिए नानी रो रही हैं। अरे क्या हो गया? नानी जान की तुमसे आंखों तो में मैं बाद आंसू में आ गए पूछूंगी हैं। जिमिल की बच्ची। सिमल बेटा, जल्दी करो ना।
नाइला, मुस्तफा भाई, बहुत मुबारक हो, खुशी हुई। बहुत शुक्रिया दुआ। इंशाअल्लाह देखना हमारे बच्चे भी बिल्कुल बहन भाइयों के जैसे बड़े होंगे। क्या मतलब है भाई? वो लोग बहन भाई ही होंगे। हमारा बेटा इन जुड़वा बच्चों का बड़ा भाई होगा। आखिरकार सबसे बड़े बेटे का बेटा है। नाइला, अब तो बेटी की खुशखबरी आ गई है। उम्मीद है अब तंज करना बंद कर दोगी। दुआ, मैंने कब तुम पर तंज किया? और तुम तो जुड़वा पैदा कर रही हो, मैं सिर्फ एक, और वो भी वारिस। इस बात का जुड़वा बच्चों से क्या ताल्लुक है? अल्लाह एक है, इसलिए उसे एक पसंद है। ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे मैंने कोई नई बात कही हो? खुद बाबा भी तो अगर 2 जैतून खा लें तो तीसरा जरूर खाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। बेटी, क्या तुम मेरे लुक्मे गिनती हो? नहीं बाबा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। माशाअल्लाह बेटी, माशाअल्लाह। कल वो लोग हमारी नूर का रिश्ता लेके आ रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ज़ैनब साहिबा को भी खुशखबरी दे देना। वो लोग आएंगे। बेगम, गाड़ी का क्या बना? आइलन कह रही थी मैं देख लूंगी, लेकिन कोई खबर नहीं। शायद कल या परसों खुद फोन करे। काफी तमीजदार बच्ची है, सुलझी हुई भी है, काम से काम रखती है। सच कहूँ तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई, माशाअल्लाह। सच कहूँ तो मुझे वो लड़की कुछ खास नहीं लगी। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे देखते हैं जैसे कुछ छुपा रही हो। झूठ बोल रही हूँ क्या? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रही हो? नाइला, तुम्हें कुछ पता है क्या जो इस तरह से बोल रही हो? मुझे क्या पता होगा? जितना तुम लोगों ने देखा है उतना ही मैंने देखा है दुआ, लेकिन न जाने मेरे दिल को नहीं भाई। खैर, मेरे ख्यालात की तो इस घर में वैसे भी कोई अहमियत नहीं। बेटी, किसी के बारे में जाने बगैर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, गुनाह है। तुम प्रेग्नेंट हो, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो। ओ मेरे अल्लाह, तू ही खैर कर। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले खुद को सूर करो, फिर कहो अल्लाह माफ कर दे। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। क्यों डिस्कस करें उसे? वाकई हम इससे क्या? रोहान, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए। तो और क्या, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो अब मैं नंद बनी हूँ या साली बनी हूँ? कौन सा रिश्ता होगा मेरा? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता बेटा। अच्छा, तो अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं और उमर शादी की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्त, ये हुई ना बात। सच में वाकई जबरदस्त। बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक्स मम्मी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ शादियों की लाइन लगने वाली है। लगता तो कुछ ऐसे ही है रोहान। जिंदगी भी कितनी अजीब है। किसी के लिए शादी के दिनों की प्लानिंग्स हो रही है, तो किसी के लिए तलाक का दिन रखा जा रहा है। अरे इसका क्या मतलब है अलिफ? किसकी तलाक हो रही है? यार, जैसे कहते हैं ना कि कोई पैदा होता है तो कोई मरता भी है, बस वैसे ही कह रही थी। तुम लोगों के सामने तो कुछ कहना ही बेकार है। हम सब तो अभी तक सिंगल ही हैं। सिर्फ दुआ शादीशुदा है और वो भी प्रेग्नेंट। जी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त हाय अल्लाह, अभी तक फोन बंद है। कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, जरूर कुछ हो गया है। क्या करूं, किससे मशवरा लूं? हाँ कहो लैला। हेलो उमर, अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम फ्री हो अभी? वालेकुम अस्सलाम, हाँ फ्री हूँ। उमर देखो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। शायद ये बात ज़ेब नहीं दे, लेकिन मुझे एक मसला है। खैर तो है लैला, क्या हुआ? उमर, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। वो बंदा एक बहुत अच्छा, नेक, शरीफ और बाइखलाक आदमी है। हाँ हाँ, तो क्या करूँ? हम शादी करना चाहते थे, मगर वो अचानक गायब हो गया है कहीं।
ठीक है लाला, मैं पता करवाता हूँ, परेशान ना हो। वैसे उस शख्स का नाम क्या है? शायद तुम उसे जानते हो। रेहान कोकमाज नाम है। हाँ, जानता हूँ। जैनब का साबिक शौहर है। मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आ रहा था। चलो मैं देखता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर। उमर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो फोन रखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हाल है बाबा, फोन पर थे? हाँ, तुम्हारी मामा से बात हो रही थी। सब खैरियत? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं सुबह मामा से मिलने गया था, थोड़ी परेशान लग रही थी वो। कहीं अल्लाह ना करे उनकी बीमारी तो वापस नहीं आ रही ना? नहीं बेटा, फिक्र ना करो, मैं खुद ध्यान रख रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं तो ठीक है। रो मत बिल्कुल भी, तुम नहीं रोगे, तुम्हें रुलाने वाले रोएंगे। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ ना नीचे। बस अभी आती हूँ मैं। क्या कर रही हो दुआ? तुम्हें जाहिर नहीं होने देना, जिस तरह इसने तुम पर जाहिर नहीं होने दिया। तुम पर प्यार जताया, तुम्हें भी वैसे ही करना है, अपने बच्चों की खातिर। मेरा सब कुछ। चलो चलते हैं। चलते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते हैं वो बोर्डिंग स्कूल्स को तरजीह देते हैं। शाम बखैर। शाम बखैर। करते हैं क्योंकि बच्चों के क्या देख रहे हैं आप लोग? बहुत ही जरूरी है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन नायला जबरदस्ती दिखा रही है मुझे। इस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे हैं कि अमीर घरानों के बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। और हमें भी चाहिए कि तो इसका मतलब तुमने अभी से शुरुआत कर दी? हाँ, ना सीखना एक गलती है अजलान, देखो और कुछ सीखो। फिक्र मत करो नायला, बहुत जल्द तुम इस घर की अकेली बहू बन जाओगी। कैसी है हमारी दुल्हनिया? ठीक हूँ एलिफ, तुम कैसी हो? बस वही काम धंधा और दौड़ चल रही है। तुम बताओ। अल्लाह खैर करे। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो मेरी जान। रोहान बता रहा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी। क्या वो लोग मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, यानी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? फजूल सोच रही हो बिल्कुल। बस एक बार उसकी अम्मी से सामना हुआ था, तब ऐसा लगा जैसे उन्हें मैं पसंद नहीं आई। यार कब की बात है ये? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे उसके बाबा की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे। फिर हमें इतनी जल्दी किस बात की है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बेचारे वैसे ही बहुत बीमार रहते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। तौबा यारा मैलिफ, तुम बहुत हंसाती हो, मेरा मूड अच्छा कर देती हो हमेशा। बस तुम रूहान के बाबा के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? हम कल अपनी मॉम के साथ आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेने। ठीक है, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। बस अपनी खुशियों पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी। सुना तुमने? ठीक है? हाँ सुन लिया। चलो रखती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो बाय बाय। यानी अब हम
लड़की वालों की तरफ से बेटियां रुखसत भी कर रहे हैं और लड़कों की तरफ से ब्याह भी रहे हैं। हयात, नाश्ते का काम खत्म करने के बाद पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। और हाँ, वो सफेद क्रॉकरी निकाल लेना, गोल्डन किनारों वाला सेट। वो बर्तन काफी नफीस हैं। ठीक है आपा, मैं सब देख लूंगी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आओ बेटी आओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी मदद करती हूँ। मुबारक हो नूर। आप भी खुश रहें हयात आपा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुम खुशी से पागल हो रही हो। पहले तो बिल्कुल घबराहट नहीं थी, अब अजीब सी कपकपी हो रही है। नूर मेरी जान, ये बर्तन मेरी मरहूमा अम्मी की निशानी है। जब तुम्हारे बाबा मेरा रिश्ता लेने आए थे तो मैंने इन्हीं प्यालों में उन्हें कहवा पेश किया था। उस वक्त मेरी अम्मी ने कहा था, अगर तुम्हारी कभी बेटी हुई और उसका रिश्ता लेने जब लोग आए और कहवा इन्हीं बर्तनों में पेश करना और इसे जहेज में रख देना। देखो आज वो दिन आ गया। मुझे ये बर्तन याद है। बचपन में मैंने इनमें पानी पीने की जिद की थी और आपने मना कर दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने ये मेरे लिए संभाल कर रखे हैं। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे बच्चों से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। चलो इससे पहले कि देर हो जाए, ज़ैनब साहिबा को भी इत्तला दे दो। ऐसा ना हो बातों बातों में फोन करना भूल जाऊं उन्हें। मेरी खूबसूरत बीवी, क्या प्लान है आज तुम्हारा? हम कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं, जहां तुम चाहो। आज मैं आइलैंड के पास जा रही हूँ गाड़ी के बारे में पूछने। उसकी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या मतलब कि क्या जरूरत है? मरियम मम्मी नूरा पर मसरूफियत की वजह से नहीं जा पा रही तो मैं जा रही हूँ, उसमें क्या मसला है? ये गाड़ियों का इतना शौक क्यों होता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे परसों से गाड़ी नहीं है उनके पास कोई। अजलान, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? और अम्मी ने पहली बार किसी चीज की फरमाइश की है तो इनकार कर दें क्या? नहीं, दरअसल मैं सिर्फ तुम्हारा सोच रहा हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ। दुआ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, इतना आना जाना क्यों कर रही हो? खुद को थकाओ नहीं, बाद में देख लेंगे। मतलब मैं ना चाहूँ? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मसरूफ हो, मैनेज कर लोगे? हाँ, तो मैं खुद थोड़ी जाऊंगा। ऑफिस में कोई फ्री होगा तो उसके पास भेज दूंगा मैं उसे। ठीक है। शाबाश। ये वक्त तुम्हारे आराम करने का है। मैं जा रहा हूँ, तुम नीचे मत आना, यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है मेरी जान। जी मरियम साहिबा, मुझे पता है, रूहान ने हमें कल बता दिया था। फिर मम्मी से रिक्वेस्ट की उसने। क्या मतलब, किस चीज की रिक्वेस्ट थी? मैं समझी नहीं। क्योंकि रूहान की फैमिली नहीं आ सकेगी तो इसीलिए मेरी मम्मी नूर का रिश्ता लेने आएंगी। हाँ, अच्छा तो ऐसा है ज़ैनब साहिबा। चले तो ठीक है, फिर हम शाम को आपका इंतजार करेंगे। तो चले, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस बेचारी को क्या बताया ही नहीं किसी ने? नहीं मम्मी, किसी ने नहीं बताया। किसी ने कुछ बताया ही नहीं उसे। अरे बेचारा रूहान, अब ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती का रिश्ता हो। ऐसा क्यों लगेगा मम्मी, बताएं आप। रूहान की यही मर्जी थी, उसने फैसला किया है, हम उसके कहने पे चल रहे हैं।
मॉम के स्कूल में जनरल मैनेजर आ रहा है। हाँ जिमल बेटा। तुम्हारा सीनियर होगा? जी मम्मी, फिलहाल मेरा इस मामले में सोचने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सबसे पहले मुझे मोहम्मद वाला मसला सुलझाना है। जिमल बेटा, आज तुम्हारी ड्राइविंग की क्लास है, याद है? भूली तो नहीं हो ना? जाहिर है मॉम, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मतलब मुझे तो हमेशा से इसी दिन का इंतजार था। उस प्राइवेट टीचर को कैंसिल किया या नहीं? नहीं किया मैंने। तो करो और बताओ कि मैंने मना किया तुम्हें। जी कर दूंगी किसी वक्त। मैसेज करो और मुझे दिखाओ जिमल। उफ, इसमें उफ करने की क्या बात है? आइंदा इस अंदाज में बात नहीं करना, मैसेज करो। नूर बेटा, क्या तुम्हें मालूम था कि सुमैया साहिबा वाले तुम्हारे रिश्ता मांगने आ रहे हैं? उसके माँ बाप कहाँ हैं? वाकई तरस आता है रूहान पर। नायला, रूहान के बाबा बहुत बीमार हैं। और वैसे भी मुझे किसने मांगना है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ। लेकिन अम्मी तो खुश नहीं है ना? है ना अम्मी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कि तुम्हारे बाबा को पता होना चाहिए। हाँ, सुना आपने? फिर ठीक है ना अम्मी, बता देना बाबा को भी। क्या कहेंगे वो? चिल्ला के मना कर देंगे? नहीं आ सकते, मैं नहीं मानता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर उनका जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बता दे। क्या मुझ पर तो गुस्सा ना हो नूर आपा? वो गुस्सा नहीं है बेटा। अम्मी, क्या आपको दिख नहीं रहा ये किस तरह घूर घूर के देख रही है? इसका क्या मतलब हुआ फिर? उसका अंदाज ही ऐसा है। नहीं अम्मी, सच कह रही है ये, मैं गुस्से से ही देख रही हूँ। उफ या अल्लाह। आइए। फतेह सर को एमरे रोलो आया है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। एमरे रोलो कौन है भाई? कहता है कि आइलैंड साहिबा की तरफ से आया है। क्या? सर अगर कोई मसला है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, भेज दो। आइए। असलान साहब। तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? जाओ जाके कह दो उससे कि मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहे वो। मुझे आइलैंड ने नहीं भेजा, खुद ढूंढा है तुम्हें। क्या? मैं आइलैंड का मंगेतर था, मैंने उसे फॉलो करवाया और फिर क्या देखा, एक दिन किसी मर्द के साथ वो घर में दाखिल होती है और उस रात के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। कहा किसी और से मोहब्बत हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ ना हो, मगर उसके लिए था। मैंने कहा देखो तो सही, ये कौन सा बहादुर है। पता चला शादीशुदा पैसे वाला अजलान साहब। मेरे लिए वो एक गलती थी, मगर एक बात जान लो, मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा। मैं शादीशुदा इंसान हूं और अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं। तो अब मैं तुम्हें ऐसे एक बात बताता हूं जो तुम्हें तकलीफ देगी। मेरे एक बंदे ने उस रात की वीडियो बनाई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी बताया ना कि मैं उसे फॉलो करवा रहा था। जब तुम दोनों घर में गए उस वक्त का सारा रिकॉर्ड है और वो वीडियो बिल्कुल साफ है। अब मैं सोच रहा हूं कि वो वीडियो किसी अच्छी सी वेबसाइट पे डाल दूं। सुनो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हमारे बच्चे होने वाले। काश तुम उसे उस वक्त याद करते जब मेरी मंगेतर के साथ बिस्तर पर थे। देखो मैं समझ रहा हूं, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो किसी की मंगेतर है। ये मामला आपस में हल हो जाए तो अच्छा है। क्यों नहीं? तो फिर यूं करते हैं, तुम मुझे $50,000 दे दो, मैं आइलैंड की मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर देता हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर मुझे तुमसे 2 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, दे देता हूं। अपना अकाउंट नंबर लिख दो यहाँ। उसकी जरूरत नहीं, 2 दिन बाद खुद आ जाऊंगा। या
अल्लाह अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा अब मैं?